अंग प्रत्यंग कोपेताम आयुधैश्च समन्विताम पद्मासन स्थिताम कृत्वा पूजयेत आदरेण ही। प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और उन अंग प्रत्यंगों में आयुध आदि रखवा दें, फिर पद्म के आसन पर बिठा करके उनकी फिर विधिवत श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। किन किन देवताओं की पूजा की जाती है? उपासना क्रम में वैदिक प्राचीन परंपरा के अनुसार पंचदेवोपासना प्रसिद्ध है। अतः पंचदेवोपासना में जो 5 देव आते हैं उन देवों का नाम उल्लेख कर रहे हैं। विघ्नेशादित्य विष्णुनाम अम्बायाश्च शिवस्य च। ये 5 देव, इन 5 देवों की वैदिक काल से, बहुत पुराने समय से वेदों में इनकी 5 देवों की प्रतिमा की पूजा करते चले आए। विघ्नेश, सारे विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी। आदित्य, अदिति के पुत्र भगवान सूर्य। तीसरा विष्णु। चौथे अम्बा माने भगवती दुर्गा, अम्बा शक्ति जिसको कहते हैं, और शिव। एक ही परिवार के 3 सदस्य, गणेश, अंबिका और भगवान शिव, और सूर्य और विष्णु। इन 5 देवों की आराधना पूजा होती है, प्रतिमा में भी पूजा होती है। अतः इनकी प्रतिमा की भी पूजा करनी चाहिए। और विशेषता शिव की प्रतिमा की तो पूजा हो ही, पर शिवलिंग की भी पूजा होती है, निर्गुण निराकार रूप में। सगुण साकार रूप में प्रतिमा की पूजा, निर्गुण निराकार रूप में लिंग की पूजा, लिंग रूप में पूजा की जाती है। शिवस्य शिवलिंगंच सर्वदा पूजयेत् द्विजः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों के तीनों द्विज कहलाते हैं। द्विजों को चाहिए कि इनकी हमेशा पूजा करे, पंचदेवोपासना करे। कैसे करे, किन उपचारों से करे? षोडशैरुपचारैश्च कुर्यात् तत्फल सिद्धये। 16 उपचारों से, षोडशै ही, षोडश भी, आर्ष प्रयोग है, षोडशै लिखा है। षोडशै उपचारैः का तो मतलब होगा 16वें उपचारों से, जबकि षोडश भी उपचारैः का मतलब होता है 16 उपचारों से। तो विवक्षित है 16 उपचारों से। अतः षोडशन शब्द के तृतीया बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पूर्णार्थे जो प्रत्यय लगते हैं, डट आदि आगम का होता है, उन संख्यावाचक शब्दों से पूर्ण प्रत्यय जो लगते हैं उनसे बनने वाला होता है षोडश। षोडशोऽध्यायः 16वां, तो 16वां, 15वां, 14वां ऐसा कहना हो तब वो प्रत्यय लगते हैं। षोडशैः उपचारैः का शाब्दिक अर्थ तो यह निकलता है 16वें उपचारों से, पर यह विवक्षित नहीं है। 16 उपचारों से ऐसा विवक्षित है। अतः षोडशैः यह पद षोडश भी इस शब्द के अर्थ को प्रदान करता है। इस कारण से इसको आर्ष प्रयोग, या ये क्योंकि पुराण भी वेदों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं, तो ये भी छंद के ही रूप माने जाते हैं। छांदस प्रयोग कह सकते हैं इसको। षोडशैः उपचारैश्च कुर्यात् तत्फल सिद्धये। पूजा के फल पाना चाहते हैं या 16 उपचारों से किए जाने वाले पूजा का फल पाना चाहते हैं तो 16 उपचारों से पूजा करो। पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यात् अभिषेकम समंत्रकम। पहले पूजा की जितनी सामग्री है उसको फूल से प्रोक्षण करना चाहिए, जल सेचन करके उनको पवित्र कर लेवे और फिर अभिषेक करे। मंत्र के सहित अभिषेक करना चाहिए। समंत्रकम अभिषेकम कुर्यात्, स्नान कराना है भगवान को। और फिर जब स्नान हो गया, वस्त्र पहना दिया, अब उनकी पूजा भी हो गई, आरती करना है और भगवान को भोग लगाना है, तो नैवेद्य समर्पित करना है। नैवेद्य समर्पण में भी भगवान को कब कितना नैवेद्य अर्पण करना चाहिए उसका भी परिमाण है। शाल्यन्येनैव नैवेद्यम, नैवेद्य बनाना है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो शाली अन्न,
षाठिया षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते, 60 दिनों में पक जाने वाला जो धान होता है उसको षाठिका या षष्टिका संस्कृत में बोलते हैं, उसी का नाम शाली है और उसी का अक्षत बनता है। अक्षत उसको कहते हैं जो लाल कलर के तो अन्न है धान और वो टूटे नहीं, बिना टूटे रहे, तब उसको क्षत रहित होने के कारण अक्षत कहा जाता है। तो उसी अक्षत जिस अन्न से बनता है उस शाली अन्न अर्थात षष्ठी रात्र में 60 रात्रों में पकने वाले जो धान है, उस धान से निकले हुए जो चावल है उसी का नैवेद्य तैयार होना चाहिए। नैवेद्य शाल्यन्य नैव नैवेद्यम। और यह कितना बनाना है नैवेद्य? कहते हैं सर्वम कुडव मानतः, एक कुड अर्थात लगभग एक पाव भर भगवान को भोग लगाने के लिए बनाना है नैवेद्य। गृहे तो कुडवम ज्ञेयम, घर में ये सब होता है और गृह में पूजा करनी है। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा, प्रतिमा की पूजा करनी है, तो फिर यह कुडवम, कुडव भर माने पाव भर शाल्यन्न के नैवेद्य तैयार करना चाहिए। और मानुषे प्रस्थम इष्यते, घर में पार्थिव पूजन के लिए कुडव, और जो बाहर है मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग आदि प्रतिमा है तो उसकी पूजा, उसको स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ भर, शेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। मानुषे प्रस्थम इष्यते दैवे प्रस्थत्रयम योग्यम, देवताओं के द्वारा निर्मित जो पूजा की प्रतिमा है उस शिवलिंग अथवा प्रतिमा की, उसमें 3 प्रस्थ ये नैवेद्य होना चाहिए। स्वयंभो पंच प्रस्थकम, और कोई शिवलिंग ऐसे हैं जो किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयं प्रादुर्भूत होने के कारण स्वयंभूलिंग कहलाते हैं, तो उनमें 5 प्रस्थ का नैवेद्य विधान है। 5 प्रस्थ नैवेद्य करना चाहिए, मतलब शेर, एक शेर जो होता है प्रस्थ को शेर भर का मान होता है। एवं पूर्ण फलम विद्यात अधिकम वै द्वयम त्रयम, इस प्रकार से जितने नैवेद्य की पूजा की प्रतिमा बनाने की विधि बताई गई है उसके अनुसार अगर किया जाता है तो पूरा फल मिलता है। पूर्ण फलम विद्यात अधिकम वै द्वयम त्रयम, और आगे दुगुना तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। अधिकम वै द्वयम त्रयम। सहस्र पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेत द्विजः, 1000 बार यदि पूजा किया किसी ने तो 1000 बार की पूजा से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और 12 अंगुल सहस्र पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेत द्विजः, कोई भी द्विज 1000 बार शिवलिंग की पूजा करता है, प्रतिमा की पूजा करता है तो उसको सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और अब ये मान को बता रहे हैं। 12 अंगुलम आयामम द्विगुणम चतुतोधिकम, जो अभी मान बताया गया प्रस्थ, कुडव और आढ़क आदि, इनका परिमाण कितने को, लकड़ी के बना हुआ पात्र विशेष है ये सब। 12 अंगुलम आयातम, 12 अंगुल, और उसमें और मिला दीजिए द्विगुणम चतुतोधिकम, और उसका दुगना मतलब 24, और एक और ततः अधिकम, उससे एक और मतलब 21। तो ये कहने का मतलब क्या है? आयाम कितना हो? बोले 12 अंगुलम आयामम, 12 अंगुल का चौड़ा हो। बर्तन की कल्पना करें जिसमें नाप तोल करना है लकड़ी की, 12 अंगुल चौड़ा है और उससे दूना अंगुल उसके लंबाई है, या खड़े रखें तो अथवा सीधे रखें तो, आना तो उतना ही है, खड़े रखेंगे तब भी और सीधे रखेंगे तब भी। तो ये 12 अंगुल चौड़ा और 12 दूनी 24 दुगना और एक मिलाकर के 25 अंगुल
वो लंबा हो चाहे ऊंचा हो। तो इस प्रकार से, और 15 नहीं, लंबाई 25 अंगुल, और जो नीचे चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 15 अंगुल ऊंचा। प्रमाणम अंगुलस्यैकम तदूर्ध्वम पंचकत्रयम, तदूर्ध्वम उसकी जो ऊंचाई है, पंचकत्रय माने 3 पचे 15 अंगुल ऊंचाई हो। 15 अंगुल ऊंचाई, 12 अंगुल चौड़ाई और 25 अंगुल लंबाई। इतने लकड़ी के अथवा किसी भी धातु के यदि पात्र बनाया जाए, चाहे उसको ये गोलाकार करके करें अथवा चौकोर आकार की भी दें, तो इतने बड़ा जो बन गया पात्र, इस पात्र को प्रमाणम अंगुलस्यैकम तदूर्ध्वम पंचकत्रयम अयोदारुकृतम पात्रम। यह किस चीज़ का बना हुआ होना? अयह लोहे का बना सकते हैं या दारू लकड़ी का बना सकते हैं। तब इस प्रकार की जो है नाप तोल के लिए रखे हुए पात्र विशेष, लकड़ी के चाहे फिर ये लोहे के, उसको कहते हैं शिवम। विद्वान लोग उसको शास्त्रीय भाषा में शिवम बोलते हैं। शिवम इत्युच्यते बुधैः। अब क्योंकि प्रस्थ को बताना है, कुडव को बताना है, इसलिए ये सब बातें बता रहे हैं। तो ये तो शिव हो गया। शिव का परिमाण कितना हुआ? 12 अंगुल चौड़ा, 15 अंगुल ऊंचा और 25 अंगुल लंबा। इतना बड़ा एक पात्र विशेष बना, उस पात्र का नाम है शिवम। शिवम उच्यते बुधैः। अब इस शिवम में जितना अनाज आए वह तो एक शिव कहलाएगा। अब इस एक शिव के 8 भाग कर दें, तो उनमें से 8 भाग करने पर एक भाग को कहा जाएगा प्रस्थः। तदष्टभागः प्रस्थः। यहाँ पहले जो आया प्रस्थ का त्रयम अथवा प्रस्थ पंचकम, प्रस्थत्रयम, प्रस्थ पंचकम, मानुसेतु प्रस्थम, इतना परिमाण दिया गया है। तो उस परिमाण को जानना है, तो फिर ये इस प्रकार से पहले शिवम तैयार हो, फिर वो शिवम में जितना आए उसके 8 भाग करने को उसको कहेंगे प्रस्थ। एक प्रस्थमान हुआ। तदष्ट भाग प्रस्थ स्यात्। यह प्रस्थ चतुष्क कुडवम सम्मतम, ये 4 कुडव के बराबर होता है। अर्थात एक प्रस्थ में जब 4 कुडव आ रहे हैं तो कुडव की अपेक्षा प्रस्थ बड़ा हुआ, उतना बड़ा हुआ। तदष्ट भाग प्रस्थ स्यात् तच्चतुष्क कुडवम तच्चतुष्कुडवम मतम। 10 प्रस्थम 100 प्रस्थम 1000 प्रस्थमेव च। अब आ जाए नैवेद्य में कि किस समय पर कितने परिमाण के नैवेद्य तैयार होना चाहिए भगवान के लिए। 10 प्रस्थम मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है या प्रतिमा है, तो नैवेद्य लगना है तो 10 प्रस्थ का परिमाण होना चाहिए। और कहीं ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है या कोई प्रतिमा है, उसको नैवेद्य भोग लगाना है तो 100 प्रस्थम 100 प्रस्थ का होना चाहिए, 100 प्रस्थ के नैवेद्य बनना चाहिए। और स्वयंभू नाम और स्वयंभू लिंग है और उसको हमको भोग लगाना है, नैवेद्य समझ करना है, तो उसके लिए कहते हैं 1000 प्रस्थम, 1000 प्रस्थ परिमाण का नैवेद्य तैयार हो राजकीय ठाट बाट के साथ। 10 प्रस्थम 100 प्रस्थम 1000 प्रस्थमेव च। जलतैलादिगंधा नाम यथा योग्यम च मानतः। और इसमें इस नैवेद्य में उसके स्वाद बढ़ाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए और उसको अच्छा से अच्छा लगवाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें, जल, तेल आदि जो सुगंधित चीज़ें हैं, ये भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों को भी यथा योग्य मात्रा इनमें रखनी चाहिए ताकि खुशबू भी आए, मन अच्छा लगे। जल तैलादि गंधानाम यथा योग्यम च मानतः। प्रमाण के अनुसार अलग अलग
मानुषार स स्वयंभू नाम महापूजेति कथ्यते। इस प्रकार से नैवेद्य के विधान को देखते हुए बड़े बड़े पूजा, तो यह महापूजा भी कहलाती है। महापूजा इस प्रकार से शिवलिंग की अथवा शिव की प्रतिमा में पूजा करनी है उनकी। पर यहाँ पर प्रसंगवशात क्योंकि शिवलिंग की बातें आ रही हैं तो विशेषता उसी को लें। अभिषेकात, अब देखो पूजा के क्रम में स्नान भी कराते हैं, चंदन समर्पित करते हैं, आरती दिखाते हैं, धूप समर्पित करते हैं, मुद्रा भी समर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो इन सब का अलग अलग लाभ है, अलग अलग। ये क्रियाएं समझ में नहीं आती हैं। जब कोई शास्त्र अध्ययन करता है तब भगवान को चंवर ढुलाने का फल क्या है, पंखा ढुलते हैं उसका फल क्या है, प्रणाम करते हैं उससे क्या मिलता है, फूल समर्पित करते हैं उससे हमारे चित्त पर क्या असर पड़ता है, इन बारीकियों को ऋषियों ने पहचाना है। स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति, संसार में आसक्त रहने वाले व्यक्ति इन रहस्यों को, पूजा रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। तो कहते हैं अभिषेक भगवान का किया जाना चाहिए। अभिषेक से क्या मिलेगा? यहाँ जो पहले आ चुका है कि पुष्पेण प्रोक्षणम कुर्यात अभिषेकम समंत्रकम, मंत्र सहित अभिषेक करना, स्नान कराना है भगवान को। तो अभिषेक भगवान को यदि कराया जाता है उससे क्या होता है? आखिर में हमें कोई स्नान करता है, कोई माँ स्नान कराए, कोई पिता स्नान कराए, अथवा माता पिता को अगर बच्चे लोग स्नान करा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? निर्मल हो जाए, स्वच्छता हो जाए, पवित्रता आ जाए, इसीलिए तो स्नान करा रहे हैं। तो इसका भी इसी अभिषेक का फल हम तो कर रहे हैं, मूर्ति का अभिषेक, पर यह अभिषेक का फल मिल रहा है अभिषेक करने वाले को। शुद्धि की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि इससे होती है। अभिषेकादात्म शुद्धिर, इसके बाद भगवान को गंध चंदन आदि समर्पित करते हैं, उससे गंधात पुण्यमवाप्यति, गंध से पवित्रता की प्राप्ति होती है। कुब्जा त्रिवक्रा ने एक ही बार भगवान को चंदन समर्पित की थी। उसके जीवन में भगवान ने खुशबू ले आई और सुंदर रूप उसको बना के रख दिया, क्योंकि भगवान ने कहा भामिनी सुंदरी, तो मुख से निकला हुआ वचन सुंदरी शब्द सार्थक हो। भगवान ने वैसा किया, केवल एक बार उन्होंने गंध समर्पित किया, चंदन लेप समर्पित किया, उसका यह परिणाम निकला कि वह त्रिभुवन सुंदरी बन गई। तो वैसे ही यहाँ भी भगवान को चाहे स्नान करावें, चाहे गंध समर्पित करें, उनका फल मिलता है। आयुष तृप्तिश्च नैवेद्यात्, यदि भगवान को नैवेद्य समर्पित करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 प्रस्थ का नैवेद्य, 100 प्रस्थ का नैवेद्य, 1000 प्रस्थ का नैवेद्य समर्पित करने की बात है, तो इनका फल क्या निकलता है? नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं भगवान को, तो बोले आयु तृप्तिश्च, आयु की प्राप्ति, आयु सुरक्षित रहती है और तृप्ति मिलती है, इसके ये फल है इसका नैवेद्यात्। और धूप समर्पित करते हैं, उससे धूप समर्पित करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। धूपात अर्थम अवाप्यते, धूप से अर्थ की प्राप्ति, घर परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है। दीपाज ज्ञानम वापनोति, भगवान को दीप दिखाया जाता है। दीप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम अपने अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। अर्थात यह अज्ञान का अंधेरा तब दूर होगा जब ज्ञान सूर्य का उदय हो, और ज्ञान सूर्य यह दीपक उसका प्रतीक है। तो भगवान को ज्ञान दीपक जब दिखाते हैं तो भगवान भी प्रतिफल रूप में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, मुक्ति प्राप्त कराने वाला ज्ञान। दीपाज ज्ञानमवाप्नोति तांबूलाद भोगमाप्नुयात्, भगवान को तांबूल समर्पित करने से अभीष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। जो जो भोग भोगना चाहते हैं, सुख ऐश्वर्य, वो सब प्राप्त होता है। तस्मात्, इसलिए तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रयत्नेन प्रसादयेत्, इसलिए ये जो 6 क्रियाएं भगवान के लिए पूजा के क्रम में कही गई हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। क्या क्या? अभिषेक है, गंध समर्पण, नैवेद्य समर्पण, धूप दर्शन, दीप दिखाना और तांबूल निवेदन करना। ये 6 करने से षटकम प्रयत्नेन समास प्रसादयेत्, इसलिए इन क्रियाओं को करने से इन फलों की प्राप्ति दिखाई गई है।
अतः अवश्य इसको करना चाहिए।